वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डेंगू को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में डेंगू से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही सभी राज्यों से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू से ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में डेंगू के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी बात कही गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने डेंगू के खिलाफ जो स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य कर रहा है उसका मैंने रिव्यू किया। आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। इसमें जो विशेष बात है वो यह कि मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। समय समय पर विभाग ने एडवाइजरीज दी हैं, समय समय पर विभाग ने समय रहते ट्रेनिंग भी कराई है सबकी। हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। नितेंद्र, बारिश का मौसम है और हम जानते हैं कि हर साल डेंगू की वजह से कितने लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार तैयार है इससे निपटने के लिए? देखिए, बरसात के मौसम में हम जानते हैं कि डेंगू के मामले बढ़ते हैं और इसीलिए सरकार ने पहले ही एहतियाती कदम उठाने की तैयारी कर ली है। और साथ ही साथ आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और उसमें उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी राज्य हैं, जो हाई बर्डन वाले राज्य हैं, उन तक उनकी तैयारी किस तरीके से है डेंगू से लड़ने के लिए, चाहे वो सफाई की बात हो, प्रिवेंशन की बात हो, जागरूकता की बात हो या अस्पताल की तैयारियों की बात है, उनको निर्देश दिया गया राज्यों को। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो, आरएमएल हॉस्पिटल हो, वहां पर राउंड द क्लॉक 24 घंटा एक डेडिकेटेड अलग से एक डेंगू के लिए वार्ड के लिए तैयार रखने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ डेडिकेटेड डॉक्टर और नर्स को भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक हेल्पलाइन जारी किया जाएगा जल्द ही, जिसमें 24 घंटे वो खुला रहेगा हेल्पलाइन और कोई भी व्यक्ति डेंगू से संबंधित जानकारी ले सकता है। कल से लेकर के परसों एक दो दिन के बीच में स्वास्थ्य मंत्री जो हाई बर्डन स्टेट है उसके साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। और इसके पीछे मकसद यही है कि लोग भी जागरूक हों कि अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि हम जानते हैं कि बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे मच्छर पनपते हैं, डेंगू के मच्छर पनपते हैं। साथ ही साथ जो स्कूल है उनको भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं वो फुल बांह का कपड़ा पहने, उन तक जागरूकता कैसे फैलाई जाए इसको लेकर के भी जो मंत्रालय है, एचआरडी मिनिस्ट्री है और शिक्षा मंत्रालय है, उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी और उसके जरिए जो स्कूल है वहां तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा। जो इंटर मिनिस्ट्रियल बात है, अंतर मंत्रालयों की बैठक की बात है, चूंकि इसमें कई मंत्रालय आपस में जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी बैठक करके तालमेल किया जाएगा कि कैसे प्रिवेंटिव मेजर बचाव के लिए, डेंगू के बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक थी आज डेंगू के लिहाज से। नितेंद्र, अगर शहरों की बात की जाए, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की, वहाँ के जो नगर निगम्स हैं, चूंकि आपने कहा कि इंटर स्टेट जो बातचीत हुई है मंत्रियों के साथ, इसलिए उन नगर निगम की भी एक जिम्मेदारी होती है कि जहाँ जहाँ उन इलाकों में जो हाई बर्डन वाले शहर हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पे पानी जमा ना हो, इसको लेकर नगर निगम को देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात फॉगिंग की आती है, उसको लेकर भी उसके ज़रिए भी काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी कोई बातचीत? जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मच्छर पनपते हैं जब पानी इकट्ठा होता है, और ये मच्छर जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है। तो ऐसे में अभी से अगर एहतियाती कदम हम उठाएंगे, चाहे वो हाई बर्डन स्टेट हो या फिर बाकी जो दूसरे राज्य हैं वहां पर, अभी से अगर हम बचाव के तरीके अपनाएंगे तो डेंगू के मामलों में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मच्छर है दिन में काटता है, सुबह के वक्त काटता है और कम ऊंचाई पे उड़ता है। ये सब जानकारी जरूरी है, अभी से लोगों को जानकारी देना जरूरी है। और जितने भी नगर निगम हैं या फिर जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सी जगह पे घर बनता है या फिर बाकी जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, वहां पर पानी इकट्ठा ना हो। जो कूलर है, हम जानते हैं कि कूलर एक बड़ा सोर्स होता है डेंगू के मच्छर के पनपने का, और बरसात के मौसम में लोग छोड़ देते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। या फिर टायर है, टायर के फटा हुआ टायर में भी पानी इकट्ठा होता है, या फिर घड़ा है,
हम जानते हैं गर्मियों में लोग घड़ा में पानी रखते हैं पीने के लिए, तो वो छूट जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज है जहाँ पर पानी इकट्ठा होने का खतरा होता है, साथ ही साथ मच्छर पनपने का खतरा होता है, तो इसको कैसे रोका जाए, बचाव किया जाए। साथ ही साथ घरों में लोग पानी इकट्ठा करते हैं, हम जानते हैं पीने के पानी के लिए, तो उसको ढक कर रखा जाए, बार बार बदलते रहना जरूरी है, क्योंकि ये साफ पानी में मच्छर पनपता है। तो ये सब जो जरूरी कदम है उसको उठाने के लिए राज्यों को कहा गया है, और जो अस्पताल है उनको भी तैयार रहने के लिए कहा गया है कि मान लिया लोगों को प्लेटलेट की जरूरत पड़ेगी या फिर भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले से तैयारी रखें। मेडिसिन की बात जी। हुई, मेडिसिन की भी स्टॉक रखने की बात की गई। तो इन तमाम चीजों पे बहुत ही गहनता से समीक्षा की गई है और सभी राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, विस्तार से इन तमाम बातों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, हम रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान की भजनलाल सरकार का